Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and today I am going to explain a poem of class 10th, The Ball Poem by John Berryman. Before starting the explanation of the poem word to word, I would like to present a summary of the poem so that you could understand the poem very well. पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको पोएम की समरी प्रेजेंट करना चाहूँगा जिससे कि आपकी समझ में पोएम बहुत अच्छी तरह से आए। ये पोएम एक युवा लड़के की है जिसकी गेंद खो गई है। आमतौर से एक गेंद का खोया जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। युवा लड़के अक्सर ही अपने खिलौने और गेंद खो दिया करते हैं। गेंद को प्रसन्नता पूर्वक गली में से उछलते जाते देखा जाता है और आखिर में गेंद पानी में जाकर गिर जाती है और हमेशा के लिए खो जाती है। लड़का वहां मायूसी से गेंद को जाते देखता रहा, लेकिन वह मजबूर था। वो गेंद को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। गेंद यहाँ पर उस मासूम बचपन को सिंबलाइज करती है जो उस बच्चे से बॉल की तरफ फिसल चुका है और वो उसे वापस हासिल करना चाहता है। इस बात को यहाँ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि उसे ये याद दिलाया जाए कि वो नुकसान कोई बड़ा नुकसान नहीं था। उसे खेल जारी रखने के लिए और भी बॉल्स मिल सकती हैं, लेकिन लड़के के लिए उस बॉल का खोया जाना एक बड़ा लॉस है। दूसरी बॉल्स भी हैं और परहैप्स कोई एक बॉल वो हासिल करने की उम्मीद भी कर सकता है, लेकिन जो बॉल उसने खो दी है उसे वापस हासिल नहीं किया जा सकता है। वो गेंद गहरे बंदरगाह यानी हार्बर के पानी में डूब गई है। उस लड़के का सेल्फ कॉन्फिडेंस फिनिश हो जाता है और वो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। वो चुपचाप खड़ा कांपता रहता है और उस जगह को घूरता रहता है जहां गेंद बंदरगाह में यानी हार्बर में जाकर गिर गई थी। यहाँ खोई हुई बॉल लॉस्ट चाइल्डहुड और बंदरगाह वास्ट लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ ये कहने से भी उसे कोई कंफर्ट फील नहीं होगा कि उसे ये याद दिलाया जाए कि उस बॉल की कॉस्ट मात्र 10 सेंट्स यानी एक दमड़ी है और वो बिल्कुल भी कीमती नहीं है, लेकिन उसे ये तजुर्बा होता है कि इस दुनिया में नुकसान खेल का एक हिस्सा है। उसे लाइफ में ऐसे नुकसानों को हौसले से लेना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि अचीवमेंट्स और लॉस लाइफ के दो पहलू हैं। पैसा खोए हुए बचपन को और खोए हुए सपनों को और खोई हुई फीलिंग्स को वापस नहीं खरीद सकता। पैसा ऐसे लॉस के लिए एक बाहरी चीज़ है। पोएट उम्मीद और जोश का एक मैसेज देता है। आखिर में वो अपनी मायूसी और नाउम्मीदी से बाहर आता है। लड़के को ये सीखना है कि नुकसान को सहने के लिए उसे कैसे खड़े होना है। पोएम का निचोड़ ये है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी को जीना चाहिए और लाइफ को तभी बामकसद और फलदायक रूप से जिया जा सकता है जब हम मायूसी से बाहर निकलें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आइए अब वर्ड टू वर्ड पोएम को समझते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? What is the boy now? वो लड़का अब क्या है? Who has lost his ball? जो अपनी गेंद खो चुका है। What is he to do? अब वो क्या करेगा? अब उसे क्या करना है? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. I who poet कहता है मैंने देखा इसे गेंद को जाते हुए मैरीली खुशी से बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट गली में और गली से फिर एंड देन और तब मैरीली ओवर खुशी से कूदते उछलते हुए देयर इट इज इन द वाटर पानी में। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि मैंने इसे गेंद को खुशी खुशी उछलते हुए पहले गली में जाते हुए देखा और वहां से फिर वो खुशी से उछलते हुए उसी तरह से जाकर के कहा पानी में गिर गई। देयर इट इज इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ऐसा कहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है
ऐसे कहने का कोई इस्तेमाल नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स की, और दूसरी बहुत सी गेंदें हैं जो उसे मिल सकती हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अल्टीमेट पीक को कहते हैं, चरम, बिल्कुल आखिर, लास्ट पीक पॉइंट। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ऐसा कपाने वाला दुख, फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को जकड़ लेता है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वह किसी स्टेचू की तरह रिजिड, कठोर खड़ा हो जाता है, ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, नीचे घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके सारे जवानी के या बचपन के दिन जो हैं, उसके सारे यंग डेज, बचपन के जो दिन हैं, इनटू द हार्बर, यहाँ पे हार्बर वर्ड कहने के बाद उसने बताया है यहाँ पे वाटर यूज किया है। अब हमें पता चला है कि उसकी गेंद बंदरगाह में चली गई है और इसीलिए दोबारा वापस मिलने वाली नहीं है। ऑल हिज यंग डेज, उसके सारे बचपन के दिन, इनटू द हार्बर, उस हार्बर में, उस बंदरगाह में चले गए हैं, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद गिर गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे टोकूंगा नहीं। यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस लाइन में हैज और हिज आया है, तो यहाँ पे ह साउंड रिपीट हुई है, तो ह साउंड रिपीट होने की वजह से एलिट्रेशन हो गया है। और वॉट वर्ड दो बार आया है, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है। और वो बॉल जो है वो उसके बचपन को सिंबलाइज कर रही है, तो सिंबलिज्म भी हमें यहाँ पे मिलता है। बॉल symbolizes childhood, so that's why if it is symbolizes childhood, so we can see symbolism. Symbolism is also there in this poem. A dime, another ball is worthless now. एक दमड़ी में या 10 सेंट में दूसरी बॉल मिल सकती है, ये कहना अब बेकार है। Now he senses first responsibility, अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करता है, महसूस करता है। In a world of possessions, और ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने अपनी चीजों को अधिकार में लेने के लिए लालायित है, जहां हर कोई लस्टी है, हवस वाला है, या हर कोई अधिकार करना चाहता है, चीजों को हड़पना चाहता है, छीनना चाहता है, या फिर आगे बढ़ जाना चाहता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तुम्हारी गेंदें ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, गेंदें, बॉल्स अक्सर खो जाएंगी। ऑलवेज, हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी इस गेंद को वापस खरीद कर नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाह्य वस्तु है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। कौन? वो लड़का जिसकी गेंद खो गई है, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, डेस्पिरेट विदाउट होप, उम्मीद जिसमें ना हो, निराश, निराश लड़का जो है वो सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, उसकी निराश आंखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज गिविंग, नॉलेज गिविंग जिससे नॉलेज मिलती है, ज्ञानात्मक उसको कह सकते हैं हिंदी में हम। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी ये नुकसान उसे ज्ञान दे रहा है, उसे सिखा रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, क्या सिखा रहा है? कैसे खड़े होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कैसे खड़े होना है नुकसान के बाद। जब नुकसान हो जाता है, उस नुकसान से उबरना, ये बॉल खो जाना उसको सिखा रही है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानना जिसे हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन जानना होता है कि नफा नुकसान जिंदगी के दो पहलू हैं, और जब नुकसान होता है तो उससे कैसे उबरना है, कैसे खड़े होना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोगों को ये जानने में, ये सीखने में काफी दिन लग जाते हैं। क्या सीखने में काफी दिन लग जाते हैं? हाउ टू स्टैंड अप, के कैसे खड़े होना है। दिस वॉज वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन
होप डियर चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड इट वेल। पहले मैंने आपको इसकी समरी प्रेजेंट की, फिर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग Apache Tutorials. Thank you. If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.